हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षावती मॉड्यूल 2 सत्र 2024-25 की विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें आज हम 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ क्या है? इसका आंसर देना है आपको। ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ के एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। प्रश्न क्रमांक 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं? तो इसका आंसर देंगे, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसीलिए इसी प्रकार के से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, मिश्रण से क्या समझते हो? इसका आंसर देंगे आप, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें अनेक अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। चौथा प्रश्न देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हमको आंसर देना है, अवयवों के प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण आदि। पांचवा प्रश्न है, विलयन क्या है? विलयन 2 से या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 6, तत्व किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देंगे बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं, यौगिक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देंगे आप, 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड। अब आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे, एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर देंगे आप, इसके निम्नलिखित अभिलक्षण है। नंबर 1, यह आघातवर्धनीय है। दूसरा, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तीसरा, यह चमकदार होता है। चौथा, यह सामान्यतः ठोस तथा कठोर होता है। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 G सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोल दिया जाता है। इस तापमान में पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पे दिया गया है सोडियम क्लोराइड विलेय द्रव्यमान का 36 ग्राम, जल विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। अब यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान दोनों का योग कर देते हैं, 36 यानी 136 ग्राम हो जाएगा। और विलयन की सांद्रता का सूत्र है विलेय का द्रव्यमान गुणित 100 विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे 36 गुणित 100 कर देंगे और यहाँ गुणा कर देंगे, तो 136 बराबर यहाँ पे 26.47 के बराबर यहाँ भाग देना है आपको। तो भाग देके आप यहाँ पे 26.47 प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3। इसमें लिखा हुआ, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, अंतर इस प्रकार से देना है। मिश्रण में लिखेंगे आप, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण है। और यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक है। दूसरा, इसमें लिखेंगे, इसकी में घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। और तीसरा लिखेंगे, इसमें घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके घटकों के भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण में लिखेंगे, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। और यौगिक में लिखेंगे, यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। बच्चों, अब बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें आपको यहाँ पे एक समूह ने गत्ते का बॉक्स लिया और इसमें एक छिद्र बनाकर टार्च लगा दिया और दूसरे पार्श्व पर प्रकाश को देखने के लिए छिद्र बना दिया। दूध के नमूने के कांच के बर्तन में रखे बॉक्स में रख दिया और आश्चर्य हुआ कि बीकर में लिया हुआ दूध
प्रदीप्त करता है। उन्होंने इस क्रिया को कलाप को नमक का विलयन लेकर प्रयास किया, परंतु पाया कि प्रकाश इसमें से समान रूप से निकल जाता है। तो यह बताइए कि दूध क्यों प्रदीप्त हुआ तथा इस घटना का नाम क्या है। तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम, दूध एक कोलाइडी विलयन है, इसके कण प्रकाश को फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए दूध प्रदीप्त हुआ। इस परिघटना का नाम टिंडल प्रभाव है। दूसरा दिया गया नमक के विलयन के समान परिणाम प्रेक्षित नहीं हुए। तो इसका आंसर देंगे, नमक का विलयन शुद्ध विलयन है जो टिंडल प्रभाव को गुण नहीं रखता, इसलिए समान परिणाम प्रेक्षित नहीं हुए। तीसरा है कि आप दूध के विलयन द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले दो अन्य विलयन के नाम सुझा सकते हैं। तो जी इसका आंसर देंगे, कोहरा तथा धुआं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे हाँ, ये एक रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे इसका आंसर। तो ये कौन सा परिवर्तन है इसमें प्रश्न दिया गया है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन है और इस विधि का रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो इसमें लिखेंगे CaO प्लस H2O और फिर CaOH ट्वाइस क्षार की प्रकृति लिखेंगे और फिर दूसरा समीकरण देते हैं यहाँ पे CO2 प्लस H2O और यहाँ पे H2O CO3 अम्लीय प्रकृति होगा। प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आप देख रहे हैं निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करके कीजिए। तो इसमें सबसे पहला दिया है पेड़ को काटना। यहाँ पे पूर्ण प्रश्न नहीं है, आपको पूर्ण प्रश्न इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे पेड़ काटना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, इन सबको अलग अलग करना। तो भौतिक परिवर्तन में पहला आएगा पेड़ काटना, दूसरा आ जाएगा मक्खन का एक बर्तन में पिघलना और चौथा आ जाएगा जल का उबलकर वाष्प बनना और छठवां आ जाएगा यहाँ पे जल में साधारण नमक का घुलना और सातवां आ जाएगा फलों में सलाद बनाना। और रासायनिक परिवर्तन के रूप में तीसरे नंबर पर जो दिया गया अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 5वें नंबर पर विद्युत जल तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, तथा यहाँ पे जो 8वें नंबर पर दिया है लकड़ी और कागज का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। तो अब अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, कोलाइडी एक एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो हम कोलाइडी को इस तरीके से परिभाषित करते हैं, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ऐसे विलयन को हम कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहते हैं। उदाहरण दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। और निलंबन में यह विषमांग विलयन, जिसमें विलय के कण आसानी से आँखों में से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे मिट्टी युक्त गंदा पानी और चाक का घोल। प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं बच्चों, कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। तो इसका आंसर देंगे, कोलाइड के 4 गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह एक विषमांगी विलयन होता है। नंबर 2, इनके कणों की आँखों से देखा नहीं जा सकता। और नंबर 3, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चों ये थे आपके अध्याय 2 के अंतर्गत 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनका अध्ययन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।